नमस्कार साथियों, क्लास 11 के इंग्लिश कोर के क्लास में आपका स्वागत है। आज हम लोग चाइल्डहुड पोएम के सारांश, शॉर्ट समरी और उसके क्वेश्चन आंसर की प्रैक्टिस करेंगे। यह वीडियो उन बच्चों के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है जो झारखंड बोर्ड के बच्चे हैं, जिनके सारे विषय अच्छे हैं, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटिकल सब अच्छे हैं, लेकिन जिनका इंग्लिश बहुत पुअर है और जिन्हें इंग्लिश में पास करना या अच्छे मार्क्स लाना बहुत ही मुश्किल लगता है। उन बच्चों को मैं बहुत ही बेसिक से, बहुत ही शुरुआत से वर्ड टू वर्ड का अर्थ बताऊंगा, हर शब्द का अर्थ बताऊंगा और उसे यह चैप्टर बिल्कुल ही आसान करा दूंगा। तो साथियों, यह चैप्टर है चाइल्डहुड। चाइल्ड मतलब आप जानते हैं बचपन, और हुड बच्चा, और हुड मतलब होता है पन। जैसे चाइल्ड में हुड लग गया तो चाइल्डहुड बचपन हो गया। जैसे यंग हुड का मतलब हुआ युवावस्था, उसी तरह चाइल्डहुड का मतलब हुआ बचपन। तो बचपन आप लोग जानते हैं कि 11-12 साल से पहले का जो समय होता है उसे बचपन कहते हैं। तो इस चैप्टर के पोएट कवि हैं मार्कस नैटन। तो मार्कस नैटन ने चाइल्डहुड कविता लिखी है, जिसमें उसने अपने बचपन के खोने का दुख व्यक्त किया है। क्योंकि हर व्यक्ति अपने बचपन के खोने का दुख व्यक्त करता है। हर व्यक्ति का बचपन अच्छा होता है, बहुत ही सपनों वाला होता है, बहुत ही आनंद वाला होता है। तो मार्कस नैटन ने भी अपने बचपन को याद किया है। तो चलिए देखते हैं कि इस बचपन कविता का सारांश क्या है। इसका सारांश है कि इसमें कुल 4 स्टेंजा हैं, 4 पैराग्राफ में लिखा गया है। शुरू के 3 स्टेंजा जो हैं वो वेन शब्द से शुरू हुआ है। वेन का मतलब कब। वो सोचते हैं कि उनका बचपन कब खो गया और वो अपने बचपन के खोने का पछतावा करते हैं। उनका बचपन कब खो गया, वो सोचते हैं कि जब वो 11 साल के हो गए, जब उन्हें पता चला कि स्वर्ग और नर्क नक्शे में नहीं है। क्योंकि स्वर्ग और नर्क का डर बच्चों को दिखाया जाता है कि अच्छा काम करोगे स्वर्ग जाओगे, ख़राब काम करोगे नर्क जाओगे। लेकिन जब वो ज्योग्राफी पढ़ना शुरू करता है 5-6 के क्लास में, तो उन्हें पता चलता है कि ये स्वर्ग नर्क वाली बात झूठी थी। या वह यह भी अनुमान लगाते हैं कि बड़े लोग तो कहते हैं कि प्रेम करो, प्यार से रहो, लेकिन वो खुद प्रेम से नहीं रहते हैं। जब बच्चे अपने माता पिता को झगड़ते हुए देखते हैं, लड़ते हुए देखते हैं, तब भी लगता है कि उनका बचपन चला गया। या फिर वो सोचते हैं कि उनका बचपन तब खो गया जब वो दूसरों की बात नहीं मानकर, अपने टीचर माँ बाप की बात नहीं मानकर खुद स्वतंत्र रूप से सोचने लगे। तो इस प्रकार वो बहुत सारे कंडीशन को याद करते हैं, बहुत सारे परिस्थितियों को याद करते हैं और अनुमान लगाते हैं कि लगता है इस कारण से उनका बचपन चल गया। लास्ट स्टेंजा जो है वो वेयर से स्टार्ट होता है। वेयर का मतलब होता है कहाँ। तो वो सोचते हैं कि उनका बचपन कहाँ खो गया। तो वो पाते हैं कि उनका बचपन जो शिशु होता है, इन्फेंट चाइल्ड होता है, नवजात शिशु होता है, लगता है उनके चेहरों में खो गया है। चलिए, अब आपने सारांश देख लिया, इसका समरी देख लिया। अब इसके क्वेश्चन को कर पाने में मुझे लगता है कि आप सफल होंगे। तो पहला क्वेश्चन है कि द पोएट मार्कस नैटन वांट्स टू नो। कवि मार्कस नैटन जानना चाहते हैं। क्या जानना चाहते हैं? यह क्वेश्चन जो है 2020 के 11 के एग्ज़ाम में झारखंड बोर्ड में आया था। तो मार्कस नैटन क्या जानना चाहते हैं? ऑप्शन 1, द डे ही बिकम एन एडल्ट। वह दिन जब वो जवान हुए थे, युवा हुए थे। द डे ही बिकेम वाइज। वह दिन को जानना चाहते हैं जब वो चालाक हुए थे। द डे ही लॉस्ट हिज चाइल्डहुड। या उस दिन को जानना चाहते हैं जब उनका बचपन खो गया था। ऑप्शन 4, द डे ही बिकेम रिस्पॉन्सिबल। या उस दिन को जानना चाहते हैं जिस दिन से वो रिस्पॉन्सिबल हो गए थे, जिम्मेवार हो गए थे। तो साथियों, आपने सारांश में सुना कि मार्कस नैटन को किस चीज़ का पछतावा है? अपने बचपन को खोने का। तो हमारा ऑप्शन 3 जो है, द डे ही लॉस्ट हिज चाइल्डहुड, उस दिन को लेकर के वो जानना चाहते हैं जब वो अपना बचपन खो दिए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, हु इज़ द पोएट ऑफ द पोएम चाइल्डहुड। पोएम चाइल्डहुड कविता के कवि कौन है? एलिजाबेथ जेनिंग्स, शैरली टुल्सन, मार्कस नैटन या विलियम वर्डवर्थ। तो साथियों, इस कविता के कवि जो हैं, पोएट, वो हैं मार्कस नैटन। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज हिडन इन एन इन्फेंट फेस। हिडन मतलब होता है छिपा हुआ, इन्फेंट का मतलब होता है जो 1 साल का बच्चा होता है। तो 1 साल के बच्चे में, छोटे बच्चे में, शिशु के चेहरे में क्या छिपा हुआ? इनोसेंस। इनोसेंस मीन्स निर्दोषिता, ब्यूटी, सुंदरता, फ्रेशनेस, ताजगी। ये लॉस्ट चाइल्डहुड,
साथियों ये चारों ऑप्शन सही लग रहे हैं, लेकिन हमें कविता के अनुसार, पोयम के अनुसार टिक लगाना है। और हमारा पोयम कहता है कि ये चाइल्डहुड को लेकर के है, तो इसमें क्या खो गया है शिशु के चेहरे में? सभी का बचपन खो गया है, कवि का बचपन खो गया है। तो हमारा ऑप्शन 4 सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द पोएम चाइल्डहुड व्हाट डज द पोएट से अबाउट एडल्ट? इस कविता चाइल्डहुड में कवि जो है एडल्ट के बारे में, एडल्ट किसे कहते हैं? 18 साल से ऊपर के लोगों को। तो एडल्ट्स के बारे में कवि क्या कहते हैं? दे आर नॉट सो दे सीम टू बी, वो वैसे नहीं हैं जैसे मालूम पड़ते हैं। सीम मतलब होता है मालूम पड़ना, वो वैसे नहीं हैं जैसा वो मालूम पड़ते हैं। दे आर ट्रू, वे सच्चे हैं। ऑप्शन 3। दे आर लविंगली, वो प्यारे हैं, प्रेम पूर्वक रहते हैं। दे आर एक्चुअली सो एज दे सीम टू बी, वे वैसे ही हैं जैसे वो दिखते हैं। तो पोयम के अनुसार साथियों होगा दे आर नॉट सो एज दे सीम टू बी, वो वैसे नहीं हैं जैसे वो दिखाई पड़ते हैं। बाहर से कुछ दिखाई पड़ते हैं, अंदर से कुछ होते हैं। वो प्यार की बातें तो करते हैं लेकिन खुद प्यार से नहीं रहते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, द पोएट थिंक्स ऑफ हिज चाइल्डहुड विथ। थिंक जो है पोएट जो है वो क्या सोचते हैं चाइल्डहुड के बारे में? चाइल्डहुड के बारे में कैसे सोचते हैं, किन के माध्यम से सोचते हैं? नॉस्टेजिया, देखिए यहाँ पर एल लिखा हुआ है, NOSTALGIA, लेकिन एल साइलेंट होगा और नॉस्टेजिया पढ़ाएगा। नॉस्टेजिया का मतलब होता है घटनाओं को याद। दूसरा सौरो, सौरो मीन्स दुख। तीसरा प्लीज्ड, प्लीज्ड मतलब आनंद, प्रसन्नता। और चौथा है ग्रीफ, ग्रीफ मतलब भी दुख होता है, पछतावा होता है। तो बताइए पोएट जो है अपने बचपन को किन माध्यम से याद करता है? दुख से, सुख से, पछतावे से, या घटनाओं के माध्यम से? तो साथियों पोएट जो है वो अपने बचपन को घटनाओं के माध्यम से, नॉस्टेजिया के माध्यम से याद करता है। यह वर्ड जो है नॉस्टेजिया, ये आपके पोएम में दिया भी गया है, इसलिए हमारा ऑप्शन 1 जो है नॉस्टेजिया वो सही होगा। क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट डिड द पोएट फील द डे व्हेन ही सीज्ड टू बी 11? कवि जो है उस दिन को क्या सोचते हैं जब उनका 11 वर्ष पूरा हो गया था, तो उनका क्या समाप्त हो गया था? सीज मतलब होता है समाप्त होना, किसी चीज़ को कब्जे में कर लेना। आप लोग देखते हैं पुलिस किसी के सामान को सीज कर लेती है, तो सीज जो हो उसी से बना। तो जब वो 11 साल के हो गए तो उनका क्या सीज हो गया? हिज लाइफ गोन, उसका जीवन चला गया। हिज ब्रदरहुड गोन, उसका भाईचारा समाप्त हो गया। हिज चाइल्डहुड गोन, उसका बचपना चला गया। हिज पेरेंट्स गोन, उसके माता पिता चले गए, दुनिया में नहीं रहे। तो जब 11 वर्ष के हुए तो वो क्या फील करते हैं, क्या सोचते हैं? तो साथियों वो सोचते हैं कि उनका बचपन चला गया, क्योंकि 11 वर्ष की अवस्था में आदमी स्वतंत्र रूप से थोड़ा सोचना शुरू कर देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द टाइम व्हेन द नरेटर रियलाइज्ड दैट हेल एंड हेवन कुड नॉट बी फाउंड इन ज्योग्राफी। वह समय जब नरेटर मतलब व्याख्या करने वाला कवि महसूस करता है कि हेल मतलब नर्क और हेवन मतलब होता है स्वर्ग। तो हेल और हेवन जो है भूगोल की किताबों में, नक्शों में कहीं नहीं पाया जाता है, तो उन्हें कैसा लगता है? ही लेफ्ट द वर्ल्ड, वह दुनिया छोड़ देता है। ही फेल्ट बिकम ए जीनियस, उसे लगता है कि वह बुद्धिमान हो गया है। ही फेल्ट ही चाइल्डहुड गोन, वह महसूस करता है कि उसका बचपना चला गया है। ही फेल्ट ही चाइल्डहुड कमिंग अप, या वह महसूस करता है कि उसका बचपना आ रहा है। साथियों इसमें बचपना जाने की बात कही गई है, इसलिए हेल और हेवन का जब उसे सच्चाई पता चलता है तो कवि महसूस करता है कि उसका चाइल्डहुड चला गया है। ही फेल्ट ही चाइल्डहुड गॉन, उसका चाइल्डहुड चला गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दे टॉक्ड ऑफ लव एंड प्रीच्ड ऑफ लव बट डिड नॉट एक्ट सो। दे टॉक्ड, वे बातचीत करते हैं, ऑफ लव प्यार की बातें करते हैं, एंड प्रीच्ड ऑफ लव और प्यार का उपदेश भी देते हैं। प्रेम की बात करते हैं, प्रेम की उपदेश देते हैं, बट डिड नॉट एक्ट सो, लेकिन वो ऐसा व्यवहार नहीं करते। कैसा व्यवहार नहीं करते हैं? अकॉर्डिंगली, जैसा कि बोलते हैं वैसा। लाइकली, जैसा बोलते हैं वैसा। लविंगली, प्यार से। या प्राउडली। तो साथियों यहाँ पर एग्जैक्ट आंसर जो आपका होगा वो होगा लविंगली। वो प्यार की बात करते हैं, प्यार का उपदेश देते हैं, लेकिन खुद प्यार से नहीं रहते हैं। तो साथियों कुछ क्वेश्चन तो ऐसे स्ट्रेट पूछ लिए जाएंगे सीधे सीधे, लेकिन कुछ क्वेश्चन कभी कभी क्या होता है कि आपके पोएम के कोई एक स्टेंजा को उठा लिया और उसी स्टेंजा के माध्यम से 2-3 क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। जैसे मैं एक स्टेंजा उठा रहा हूँ आपके पोएम से। यह स्टेंजा है, व्हेन डिड माई चाइल्डहुड गो
कब मेरा बचपन खो गया। वाज इन द डे आई सीज टू बी 11, क्या मैं जब 11 साल का हो गया। वाज इट द टाइम आई रियलाइज दैट हेल एंड हेवन कुड नॉट बी फाउंड इन ज्योग्राफी, या उस समय जब हमारा स्वर्ग और नर्क मुझे पता चला कि भूगोल की किताबों में, मानचित्रों में, नक्शों में, एटलस में, ग्लोब में कहीं नहीं है। एंड देयरफॉर कुड नॉट बी वाज द डे, कह रहा है कि इन्हीं दिनों में जब मैं 11 साल का हो गया, जब मुझे हेल एंड हेवन की सच्चाई का पता चला, तब हमारा बचपना चला गया। अब इस स्टेंजा का अब जब अर्थ आप समझ जाइएगा, मीनिंग समझ जाइएगा, तो 100% आप क्वेश्चन का आंसर दे पाने में सफल होइएगा। तो चलिए इस स्टेंजा पर 3 क्वेश्चन पूछते हैं आपको, क्वेश्चन नंबर 9, 10 और 11। तो क्वेश्चन नंबर 9 है, चाइल्डहुड हेयर डिनोट्स द स्टेट ऑफ। डिनोट मतलब संकेत करता है। चाइल्डहुड बचपना क्या संकेत करता है। स्टेट ऑफ, स्टेट का मतलब यहाँ राज्य नहीं है, यहाँ स्टेट का मतलब होता है अवस्था। तो बचपन की अवस्था क्या दिखलाती है। सेल्फ डिपेंडेंस, आत्मनिर्भरता, डिपेंडेंस पर निर्भरता, दूसरे पर निर्भरता, इनोसेंस निर्दोषिता, या इनोसेंस एंड प्योरिटी निर्दोषिता और शुद्धता। तो साथियों चाइल्डहुड जो होता है वो इनोसेंस और प्योरिटी दोनों को दिखलाता है। यह निर्दोषिता को भी दिखाता है और शुद्धता को भी दिखलाता है। देखते हैं हम लोग 10, हेल एंड हेवन आर स्टेट्स ऑफ माइंड टू डिफरेंट प्लेसेस क्रिएटेड बाय गॉड, जॉय एंड सफरिंग। तो हेल एंड हेवन, हेल मतलब नर्क, हेवन मतलब स्वर्ग। हेल और हेवन क्या है, स्टेट ऑफ माइंड है। स्टेट ऑफ माइंड का मतलब माइंड की अवस्था, दिमाग की अवस्था, या 2 डिफरेंट प्लेस, या 2 जगह का नाम है, या 2 डिफरेंट प्लेसेस क्रिएटेड बाय गॉड, या वैसे 2 जगह हैं जिसे भगवान ने बनाया है, या जॉय एंड सफरिंग सुख और दुख है। साथियों चारों आंसर आपको सही लगते हुए मालूम होंगे, लेकिन पोयम के अनुसार जो है, जैसे धार्मिक मान्यताओं के अनुसार तो हम लोग कहते हैं कि हाँ हेल एंड हेवन को भगवान ने बनाया, स्वर्ग और नर्क को भगवान ने बनाया, लेकिन पोयम क्या कहता है, पोयम में कहता है हेल एंड हेवन जो है वो स्टेट ऑफ माइंड है, वो माइंड की अवस्था है और कुछ भी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज़ द पोएट ऑफ गिवन स्टेंजा। आपने इस पोयम के पोएट का नाम जाना, लेकिन इस तरह का स्टेंजा पूछ के भी पूछ सकता है कि बताइए इस स्टेंजा का पोएट। पोयम का पोएट नहीं पूछ करके स्टेंजा का पोएट पूछ देगा, बात एक ही है। तो बताइए इस स्टेंजा के पोएट कौन है, विलियम वर्डवर्थ, सैली टुल्सन, वाल विटमैन, या मार्कस नेटन। तो साथियों इस पोयम के या इस स्टेंजा के आपको पहचानना होगा कि जो दिया गया स्टेंजा है वो किस पोयम का है। तो जहाँ चाइल्डहुड अगर आ गया तो समझ लीजिएगा कि आपके चाइल्डहुड पोयम की ही स्टेंजा है, क्योंकि 4-5 पोयम ही है, सभी पोयम थोड़ा अलग अलग हैं, तो चाइल्डहुड में चाइल्डहुड की ही बात की गई है। और चाइल्डहुड के जो पोएट हैं वो मार्कस नेटन हैं। तो आप इसको याद करने के लिए वैसे भी अपना ट्रिक लगा सकते हैं कि वो बचपन को पाने के लिए मारा फिर रहे हैं, तो मार्कस नेटन जो हैं इस स्टेंजा के पोएट हैं। तो साथियों इस प्रकार हमने कुछ क्वेश्चन की प्रैक्टिस आपके चाइल्डहुड पोयम से करवाई। आपको यह वीडियो कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, इसमें आप और क्या सुधार चाहते हैं। अगर आपको यह पोयम अच्छा लगा हो, अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो, तो अपने 11 के साथियों के साथ भी शेयर कीजिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगेगा तो मैं और भी इसी तरह के वीडियो आपके लिए लाऊंगा। तो मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।